सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में नज़रसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की भी नज़रसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। शेख रशीद के वकील की नज़रसानी दरखास्त पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं। नज़रसानी दरखास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं, मगर ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है। जो अथॉरिटी में रह चुके वो टीवी और यूट्यूब पर तकरीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। इकराम उल्ला जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा अब तक की समाअत में क्या हुआ? ये जो फैजाबाद धरना केस है, इसमें तमाम फरीकैन ने जो है वो इस नजरसानी दरखास्त के खिलाफ जो है पैरवी करने से जो है वो पीछे हट चुके हैं। उसमें मुख्तलिफ जो फरीकैन है उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि वो अब मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहते। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों को तबाह ना करें, अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये हुक्म नहीं बल्कि दरखास्त है, अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करें। वकील पीटीआई अली जफर ने मौके पर इख्तियार किया कि पीटीआई फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तीसरी मरतबा शरई असूल के तहत पूछ रहा हूँ, क्या आप बाकी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का वकील पीटीआई से मुकालमा हुआ, जिस पर अली जफर ने कहा, मैं हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ कि हम दिफा नहीं करना चाहते। आप अच्छी शोहरत रखने वाले वकील हैं, हमें आप पर यकीन है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। इरफान कादिर साहब को नोटिस कर देते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया, जबकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की। चीफ जस्टिस का एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस ने बड़ा अहम रिमार्क दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना कर दिया जाए? अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा, और अब आप सब कह रहे हैं कि हम दरखास्तें जो हैं वो वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क आए। उन्होंने मजीद कहा कि हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि मलिक साहब, आप जैसे सीनियर आदमी की ये तवक्को नहीं थी। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या सारे इदारों ने ये तय कर लिया कि जो फैसले में लिखा गया है वो ठीक है? बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क दिए गए, जबकि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी जानिब से जो है जो फरीकैन हैं उन्होंने मजीद वक्त का भी जो है वो ज़िया किया और मुल्क को एक टेंशन में रखा। जबकि दूसरी जानिब आप सब अब इस वक्त कह रहे हैं कि मजीद पैरवी इस केस की नहीं कर सकते। तो इस हवाले से क्या आप पर ठीक जुर्माना है, किया जाए? बहुत शुक्रिया इकराम उल्ला तफसीलन आपके।